जम्मू कश्मीर औकाफ इस्लामिया वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शां इंद्राबी ने आज पुंछ का खसूसी दौरा कर यहाँ का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने उलमाए किराम से मीटिंग मुनक्किद कर औकाफ इस्लामिया की आराजी के बारे में तमाम मुफस्सल जानकारी हासिल की। वहीं अवामी वफूद ने भी उनसे मुलाकात कर औकाफ की जो आराजी है उसके बारे में कई एक अहम तफसीलात बतलाई। इस मौके पर बात करते हुए जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शां इंद्राबी ने बताया कि जिस तरह वो गुज़श्ता रोज़ राजौरी के थन्ना मंडी और शहादा शरीफ में उनका खसूसी दौरा था और आज ज़िला पुंछ का वो खसूसी दौरा कर यहाँ पे तकिया शरीफ और साईं बाबा मीरा बख्श आस्थान आलिया पर भी जाएंगे और वहाँ पे भी जायज़ा लेंगे। और उसी के साथ उन्होंने साफ तौर पर यह हिदायत जारी की हैं कि औकाफ इस्लामिया की आराजी पर किसी को भी मालकाना हकूक़ हासिल नहीं है। उनका कहना था कि पिछले कई सालों से कुछ ऐसी दुकानें जो औकाफ इस्लामिया के ज़ेर निगरां हैं, लेकिन उसके बावजूद इन दुकानों का किराया माहाना 200 रुपया या 500 रुपया ही दिया जाता है, जबकि आज के इस दौर में अगर मार्केट रेट की बात करें तो तकरीबन 25,000 या 30,000 रुपया माहाना किराया बनता है, जबकि औकाफ इस्लामिया के प्रॉपर्टी इस्तेमाल करने के बाद ये 200 या 500 रुपया किराया देकर ही उन्हें बेवकूफ़ बनाया जाता है। अब ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। उनका कहना था कि वो बाज़ाते खुद जाकर तमाम दुकानों का जायज़ा लेंगी और जितने भी औकाफ इस्लामिया की जो प्रॉपर्टी हैं, जो दुकानें हैं, उन मालिकान को ये हिदायत जारी की जाएंगी कि वो औकाफ इस्लामिया में पहुंचकर नए इकरारनामे के तौर पर ऐड करें, क्योंकि नए इकरारनामे के तौर पर ही अब किराया वसूल किया जाएगा। और नए इकरारनामा पर किराया नहीं दे पाते हैं तो उन्हें जो है औकाफ इस्लामिया की दुकानों को छोड़ना होगा। इसके अलावा उन्होंने आवाम को ये भी अपील की है कि जितनी भी आराजी जो औकाफ इस्लामिया की आराजी हैं उन पर किसी को भी कोई भी अख्तियार हासिल नहीं है, बल्कि सिर्फ औकाफ इस्लामिया को ही इख्तियार हासिल है कि वो किसको दें या किसको ना दें, ये सिर्फ उन्हीं को अख्तियार हासिल होगा। मज़ीद उन्होंने ये भी कहा कि औकाफ इस्लामिया का एक ही मंशूर है कि यहाँ पे डेवलपमेंट, तामीर और तरक्की हो। औकाफ इस्लामिया की जानिब से जो भी यहाँ पे रोज़गार के नए मौके फ़राम हो ताकि बेरोज़गारी को ख़त्म किया जा सके, और इसके लिए उनका मंशूर है और इस मंशूर में वो पूरी कोशिश करेंगे कि उन्हें कामयाबी हासिल हो। उनका ये भी कहना था कि औकाफ इस्लामिया में जिस तरह से पिछले कुछ अर्सा से कुछ सियासतबाजी चल रही है, अब वो औकाफ इस्लामिया से सियासत को ख़त्म करने जा रही हैं और इसके लिए अवाम का तावन उनके लिए होना बहुत ज़रूरी है। इस मौका पर वकला हज़रात के वफ़द ने एडवोकेट मोहम्मद ज़मान की सरबराही में उनसे मुलाकात की और औकाफ इस्लामिया की जो आराजी हैं उनके बारे में उनसे गुफ्तगू की गई। गुफ्तगू के बाद उन्होंने ज़राए अबलाग से बात करते हुए बताया कि डॉक्टर दरख्शां इंद्राबी जिस तरीके से उन्होंने उन्हें जो यकीन दहानियाँ दिलाई हैं कि औकाफ इस्लामिया की पूरी छानबीन की जाएगी कि कहाँ कहाँ आराजियाँ हैं और कौन कौन सी आराजियाँ ऐसी हैं जिन पर जो कब्ज़ा जमाया गया है उनसे वो कब्ज़ा जात छुड़ाया जाएगा। इसके लिए वो उनका इस्तकबाल भी करते हैं और उनका शुक्रिया भी अदा करते हैं। मज़ीद इस सिलसिला में बात करते हुए वक्फ इस्लामिया बोर्ड जम्मू कश्मीर की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शां इंद्राबी और एडवोकेट मोहम्मद ज़मान और दीगर वकला हज़रात ने किस तरह से अपने तासात पेश किए हैं, आइए देखते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। बस यही अल्लाह का शुक्र है कि उन्होंने हमें ये अपने से कर ले जी। अच्छा, तो पोजीशन ठीक नहीं थी, तो उस हिसाब से उन्होंने हमें खड़ा कर दिया था। बिल्कुल उसके में साथ ये सब भी दिया, लेकिन दैट इज अ वेलकम सेटअप हुआ है और क्या क्या गलत हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल बस शाम को शादरा शरीफ से यहाँ पहुँचे। पुंछ में यहाँ पे देखना है, अभी तो साईं मीरी साहब जाना है और यहाँ ईदगाह और जो वक्फ लैंड है, एनक्रोचमेंट है या यहाँ के मसले हैं, बहुत सारे मसाइल भी हैं। लोग आपके सामने ही कल आए थे मिलने के लिए, तो उसको देखना है क्योंकि वक्फ बोर्ड का चार्ज संभालते ही आज ये मेरा पहला दौरा है राजौरी पुंछ का। और यहाँ पे हम देखेंगे कि वक्फ की डेवलपमेंट में क्या कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे नौजवान ऐसे भी हैं जिनके पास कोई रोज़गार नहीं है। देखिए, हमारा काम है कि बिना मज़हब व मिलत हमें काम करना है हर एक के लिए। अगर हमारी ज़मीन कहीं पे लैंड है, उसमें हम कोई शॉपिंग कम्प्लेक्स बनाएं जिसमें हमारे तमाम नौजवान, उसमें कोई मज़हब की दीवार नहीं आएगी, हर एक के लिए हम रोज़गार पैदा करें। वक्फ का लैंड जो है उसका हमें सही इस्तेमाल करना है, क्योंकि ये डोनेटेड लैंड है, इस पे किसी का मालिकाना हक नहीं है वक्फ के बगैर।
और वक्फ ही इस पे डेवलपमेंट कर सकता है और वक्फ ही अपने तरीके से इस पे रेंट पे लोगों को दे सकता है। ये किसी की मिल्कियत ही नहीं हो सकती है, ना मेरी ना किसी और की, बल्कि ये सबों को फ़ायदा दे सकता है। इसमें हम यहाँ पे अगर पुंछ में कोई भी नौजवान बेरोज़गार है, वो किसी भी मिल्लत से है, कोई भी मज़हब से है, हमें उससे ये लोगों ने दिमाग में पाल के रखा है कि वक्फ की जो ज़मीन है या वक्फ वाले हैं, इसमें कोई मज़हब की जब हम काम करना या जब हम चाहेंगे कि इस पे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाएं, उसमें हम रोज़गार हर एक को दे सकते हैं, बशर्ते कि ये कि जो ज़मीनों पे जिसने भी कब्ज़े किए हैं उनको ये छोड़ना पड़ेगा। उनको हमें बाकायदा जहाँ मैंने सुना है कि पुंछ में दुकानें हैं काफ़ी जिनकी वो रेंट ही नहीं दे रहे, 5 रुपये से 500 हमें दे रहे हैं, जबकि वो मेन मार्केट में है। आज मैं खुद ही जाऊंगी, आप भाई भी साथ रहेंगे, जिनके साथ हमारा लीज़ ख़त्म हो गया, रेंट डीड ख़त्म हो गया, उनको वो दुकानें या छोड़नी पड़ेंगी या आज के डेट के मुताबिक उनको रेंट देना पड़ेगा, क्योंकि ये किसी का असासा नहीं है। ये वो कह रहे हैं हमें जी पॉलिटिकल पार्टियों ने दिया है, उनके जदों का तो मामला है ही नहीं, ये किसी के फोर फादर का मसला नहीं है, ये डोनेटेड लैंड है और इस डोनेटेड लैंड पे सिर्फ वक्फ डिपार्टमेंट का हक है। ये हम सब लोग इसमें आपका मुझे साथ चाहिए, ताकि जिन्होंने इसको खाया है उनसे ये वापस लेना है तो देना पड़ेगा। अगर यतीम खाना भी है उसके साथ भी हमारा रेंट डीड होगा। अगर कोई भी लैंड है जिस पे ये सरकारी ज़मीन की तरह भी है, क्योंकि सरकारी ज़मीन पे आप कब्ज़ा नहीं कर सकते, फॉरेस्ट लैंड पे आप कब्ज़ा नहीं कर सकते, तब भी वो सरकार खाल से सरकार होता है। ये सिर्फ प्योरली डोनेटेड लैंड है, ये किसी ने डोनेट किया है सिर्फ ऊपर वाले के नाम पे, और इसको हम किसी को कब्जा करने नहीं देंगे। ओहो, हर घर तिरंगा, ये तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमें मौका दिया है, सरकार ने, कि हम इज्जत के साथ, ऑनर के साथ तिरंगे को लहराए। हर एक नागरिक का फ़र्ज़ है, इसमें वक्फ मंदिर मस्जिद कहीं नहीं आता। ये फ़र्ज़ है हम पे कि हम अपने तिरंगे को, हम अपने नेशनल फ्लैग को ऑनर दें। मैम अभी 3 साल हुए, पास कुछ काम नहीं है तो वो वही कहेंगे। 370 तो गई कहानी है, अब तब भी उस पे वोट ले रहे थे, अब तो रहा ही नहीं वो। अब उनको तो कुछ कहने के लिए तो होना चाहिए ना, उस पे ध्यान कौन देता है? आज का नौजवान काम चाहता है, आज का नौजवान डेवलपमेंट चाहता है, आज का जम्मू कश्मीर आगे बढ़ रहा है, हमें पीछे मुड़कर देखना ही नहीं। दरख्शां इंद्राबी जो चेयरमैन वक्फ बोर्ड की जम्मू कश्मीर की, इनका ये पहला दौरा था और हमने इस दौरे को पूरी लीगल, ये मुश्ताक साहब एडवोकेट है या इम्तियाज़ एडवोकेट, हम वेलकम करना चाहते थे और हम चाहते थे कि इसको यहाँ पे आएँ, इसको अच्छे तरीके से स्वागत के तौर पर रखें। लेकिन इनका एक दौरा मुख्तसर सा है। दूसरा, मैं समझता हूँ कि इसके दौरे को यहाँ के जो कंसर्न हेड्स हैं उन्होंने छुपा के रखा। सिलेक्टेड लोगों को जाके मिलवाते हैं, ये बात करते हैं। तो हमने खुल के बात की है डॉक्टर दृक्षा इंद्राबी से और हम उनके ख्यालात पसंद आए। आपने भी इंटरव्यू लिया, बड़ी अच्छी बातें की उन्होंने। हम चाहते हैं कि वक्फ की जायदाद किसी तरीके से बचनी चाहिए और वक्फ का जो निज़ाम ठीक होना चाहिए, औकाफ का निज़ाम ठीक होना चाहिए। औकाफ में अभी आपने देखा होगा कि तहसीलदार और डीसी साहब ने एक रिपोर्ट किया, 1.5 करोड़ रुपये का गबन है। उसको देख कर हम चाहते हैं कि उनको जो भी मुलव्वस है उनके खिलाफ कार्रवाई की सज़ा मिलनी चाहिए, जिसने भी किया है, धांधली किया है। और मुझे अच्छा लगा ये डॉक्टर दृक्षा इंद्राबी को सुन के कि उनका दौरा है, यहाँ पे लोगों से मिल रही हैं, आ रही हैं। लेकिन यहाँ के जो वहाँ पर डीसी साहब से भी गुजारिश करेंगे कि वो भी मिलें इनसे और यहाँ के हालात बताएं, जायदाद के बारे में बताएं, ट्रस्ट के बारे में बताएं। यहाँ पे मैं समझता हूँ कि बड़ा धर्म हालात ठीक नहीं है वक्फ बोर्ड के। हम चाहेंगे कि दृक्षा इंद्राबी साहिबा इसको दुरुस्त करें, सही करें। पुंछ का बच्चा बच्चा उनके साथ है। 2-4 बातें रखना चाहूँ। सबसे पहली बात यह है कि एडमिनिस्ट्रेशन की एक जिम्मेदारी बनती है कि जब कोई स्टेट चेयरमैन जो वक्फ बोर्ड के यहाँ तशरीफ़ ला रहे हैं, एटलीस्ट कम से कम सिविल सोसाइटी को, यहाँ की पब्लिक को अवेयर करवाना चाहिए, बताना चाहिए कि वो लोग यहाँ पे विज़िट कर रहे हैं। नंबर 1। नंबर 2 कि वक्फ की प्रॉपर्टी का बड़ा मिसयूज़ हो रहा है। जैसे जमान साहब ने कहा कि करोड़ों रुपए का गबन हो चुका है। अब इसमें चूँकि हमें रेवेन्यू अथॉरिटीज़ की भी बड़ी ज़रूरत है, चूँकि वो हर चीज़ को डिमार्क करके हर चीज़ को बताएंगे कि कौन सा इलाका वक्फ का है और किस में से कितनी प्रॉपर्टीज़ को मिसयूज़ किया गया है, यहाँ पे गबन कितना हुआ है।
ये सारी चीज़ें डिस्कशन की ज़रूरत है और हम मैम के नोटिस में ये चीज़ें लाने चाहती हैं। और वो बड़ी हमें उनकी आदत से लगा कि वो बड़ी मैच्योर हैं और बड़ी ही सिंसियर है इस मामले में। तो उम्मीद रखते हैं कि शाम को अगर हमारी मुलाकात होती है तो हम वक्त के अंदर जितना गफलाबाजी हुई है प्लस जो रकबे कहाँ हैं जिनका मिसयूज़ हो रहा है आज की डेट में, तो उस पर मैं उनकी तवज्जो चाहूँगा और शाम को इस बारे में तफसील से बात करें।